सो नेक्स्ट चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, ई क्या है? इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। शॉर्ट में आप याद रखो, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स लेना है और नीचे ऑल पॉसिबल, टोटल आउटकम्स आपको नीचे रखने हैं और फेवरेबल आउटकम ऊपर रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। ये जो ई के ऊपर सिंबल दिया ना, इसका मतलब है ई नॉट, मीन्स किसी काम को कर पाने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसको न कर पाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन की कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाया करेगी, या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी या 1 और 0 के बीच में लाया करेगी। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन टॉस करने पर, तो एक सिंगल कॉइन टॉस करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन टॉस करने पर 4 ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 4, या तो हेड आएगा या टेल आएगा या टेल हेड आएगा या हेड टेल आएगा। ओके, सो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। इस 4 में से कोई एक भी पॉसिबिलिटी अराइज होगी। टॉसिंग 3 कॉइन, अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तब 3 कॉइन टॉस करने पर या तो एच आएगा या टेल या टेल हेड या हेड टेल या टी या एच या टी या टी 8 ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। इनमें से कोई रिक्वायर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो केस है वो अराइज होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपसे एक हेड की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है तो एक हेड वाले में ये HTT हो जाएगा, THT हो जाएगा और TTH हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के ऊपर है कि क्वेश्चन आपसे किस तरह की डिमांड करता है। राइट, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है टॉसिंग अ डाई। अगर हम डाई को टॉस करते हैं, लूडो डाई, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई एक केस राइज होगा, इनमें से कोई एक नंबर डाई टॉस करने पर ऊपर की ओर आएगा। टॉसिंग अ पेयर ऑफ डाई, अगर हम डाई का पेयर मीन्स 2 डाई टॉस करें, अगर हम 2 डाई को टॉस करते हैं तो ये केसेस हैं जो अराइज होंगे। इनमें से कोई भी एक केस वहाँ पर आ सकता है। ओके, टॉसिंग अ पेयर ऑफ डाई मीन्स डाई के 2 डाई होगी, 2 लूडो डाई को अगर हम टॉस करते हैं तो इतने केस अराइज होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम ये होंगे। और जो भी क्वेश्चन में आपको कंडीशन मांगी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से केस को चूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन थियरी है प्लेइंग कार्ड के ऊपर, कि अगर हम प्लेइंग कार्ड्स को देखते हैं तो प्लेइंग कार्ड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमें पढ़ना है। ये टोटल कितने होते हैं? प्लेइंग कार्ड्स होते हैं टोटल 52, जिसमें से 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 हर्ट कार्ड होते हैं और 13 डायमंड कार्ड होते हैं। ठीक, 13 13 13 13 कितने हुए? 52। ठीक है, तो 52 में से 13 13 बट गए। अब हमने क्लास में भी याद किया था, उसको रिवाइज करिए। स्पेड, इसका शेप कैसा है? एस को अगर थोड़ा सा माइंड से हटा दो तो पेड़ है ना, तो ये पेड़ का जैसा होगा। क्लब के बाहर फूल मान के चलो। हर्ट, ये हर्ट का कार्ड है और ये डायमंड का तो सिंबल सबको याद है। नाउ अब कलर बेस पे बात करते हैं तो स्पेड पेड़
पेड़ आपको जगह जगह मिलते हैं, फूल आपको जगह जगह मिलते हैं, तो ये बहुत आसानी से दिख जाते हैं। तो इसको हम ब्लैक कलर में काउंट करते हैं, ये ब्लैक कलर के होंगे। और हार्ट और डायमंड, क्या आपको ये जगह जगह मिलते हैं? नहीं, ये बहुत कॉस्टली भी हैं और बहुत रेयर भी हैं, आसानी से नहीं दिखते। तो ये हमारे डेंजर का सिंबल मान के आप याद कर सकते हो, रेड रेड। ओके, तो अब ये जो स्पेड 13 कार्ड है, इसमें एक किंग कार्ड होगा, एक क्वीन कार्ड होगा, एक जैक का कार्ड होगा और एक एस का कार्ड होगा। किंग राजा, क्वीन रानी, जैक, किंग क्वीन जैक, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं, इनका चेहरा होता है। तो ये फेस कार्ड फेस कार्ड फेस कार्ड, पर ये जो एस का कार्ड होता है इसका फेस नहीं होता। इसी तरह से क्लब के पास भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है। हार्ट के पास एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है। डायमंड के पास भी एक किंग कार्ड होगा, एक क्वीन कार्ड होगी, एक जैक कार्ड होगा, एक एस कार्ड होगा। ओके, तो ये थियरी है, आपके फॉर्मूलाज हैं और इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।